हाय गाइस, आई एम डियर एक्सेसफुल पटेल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा क्योर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे यदि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ गया है तो यूरिक एसिड बढ़ने पर कौन कौन सी दवाइयां दी जाती हैं जिनके द्वारा यूरिक एसिड को कम किया जा सकता है। मींस यूरिक एसिड को कम करने के लिए हम कौन कौन सी दवाइयां ले सकते हैं या यूरिक एसिड को कम करने के लिए कौन कौन सी दवाइयां दी जाती हैं। देखिए, यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बनने वाला एक वेस्ट प्रोडक्ट है। जब भी हम कोई भोजन करते हैं तो भोजन एक प्यूरिन के बेस में टूटता है और प्यूरिन के बाद जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है वह होता है यूरिक एसिड। और जब यह यूरिक एसिड छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाता है और इसकी अमाउंट जब एक नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा हो जाती है तब यूरिक एसिड हमारी बॉडी के डिफरेंट टाइप्स के पार्ट में जमा होने लगता है। सच समझ लीजिए, स्किन में जमा होने लगता है, जॉइंट्स में जमा होने लगता है, लिगामेंट्स में जमा होने लगता है, टखनों में जो जॉइंट्स होते हैं उसमें जमा होने लगता है। जिसकी वजह यह होती है कि जॉइंट्स में दर्द होने लगता है, टखनों में दर्द होने लगता है और यह दर्द बहुत ही घातक होता है। कई बार इस दर्द के कारण लोग चल भी नहीं पाते हैं, जिसको हम अर्थराइटिस भी बोलने लगते हैं और कई बार इसी समस्या को गाउट्स भी बोला जाता है। और तरह तरह की बीमारियां भी घेर लेती हैं, जैसे कि यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन में किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है, यूरिन जाते समय दर्द होने लगता है, यूरिन की जगह पर यूरेथ्रा जो होता है वह सूज जाता है, पेनिस में सूजन आ जाती है। तो इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। यदि हम नॉर्मल अमाउंट की हम बात करें तो एक स्वस्थ मनुष्य में इसकी अमाउंट दो प्रकार से टेस्ट की जाती है। फर्स्टली होती है ब्लड में यदि इसकी अमाउंट की हम बात करें तो 2.5 mg से 7.5 mg पर डेसीलीटर इसकी नॉर्मल अमाउंट होती है। इसके अलावा यदि जाता है तो यह एक यूरिक एसिड की समस्या बनता है। यदि हम यूरिन में बात करें तो यूरिन में 2 से लेकर 700 mg पर डेसीलीटर तक अमाउंट 24 घंटे में नापी जाती है, मेजर की जाती है। तो ब्लड में और यूरिन में अलग अलग हो सकती है। तो ये सब इसकी नॉर्मल अमाउंट होती है। इन दोनों अमाउंट से यदि अबव हो यूरिक एसिड तो यह यूरिक एसिड की समस्या हो सकती है। तो जब भी किसी स्वस्थ मनुष्य में यदि यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो कौन कौन सी दवाइयां दी जाती हैं जिनसे हम यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। तो फर्स्टली दी जाती है एल्यूप्यूरिनॉल। एल्यूप्यूरिनॉल क्या करती है, बॉडी में यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को कम करती है। इसको हम दिन में एक बार लेते हैं और 15 दिन तक लिया जाता है। सेकंड होती है फेबुक्सोस्टेट। फेबुक्सोस्टेट क्या करती है, जो भी हमारी बॉडी में जो भी यूरिक एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है उसकी अमाउंट को कम करती है। फेबुक्सोस्टेट को भी दिन में एक बार लिया जाता है और 15 दिन तक लिया जाता है। नेक्स्ट होती है प्रोबेनासिड। प्रोबेनासिड क्या करती है, हमारी बॉडी से जो किडनी होती है हमारी बॉडी में, किडनी से यूरिक एसिड के फिल्ट्रेशन को बढ़ा देती है। यूरिक एसिड का जब भी फिल्ट्रेशन बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि हमारी बॉडी से वाटर की अमाउंट बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि वाटर फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा, उसके साथ ही यूरिक एसिड का फिल्ट्रेशन बढ़ेगा। तो हमें जब भी ये प्रोबेनासिड दवाई लेनी पड़ती है तो उसके साथ साथ वाटर बहुत ज्यादा लेना पड़ता है, पानी अधिक पीना पड़ता है ताकि किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको भी हम दिन में एक बार लेते हैं और 15 दिन तक लिया जाता है। नेक्स्ट होती है स्टेरॉइड्स। कुछ स्टेरॉइड्स भी लिए जाते हैं जैसे कि डेक्सामेथासन या बीटामेथासन। यह दवाएं क्या करती हैं, आपकी बॉडी में जो भी उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हुआ है, जैसे जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हुआ हो या यूरिन की समस्या से इन्फ्लामेशन हो गया है, पेनिस में इन्फ्लामेशन हो गया है, टखनों में इन्फ्लामेशन हो गया है, तो ऐसी समस्या को यह ठीक करती है और जो भी आप इसकी वजह से इन्फ्लामेशन की वजह से पेन हो रहा है उसमें आराम मिलता है। यह दवाएं भी साथ में 15 दिन तक दी जाती है। नेक्स्ट होती है एनसेड या एनाल्जेसिक। एनसेड या एनाल्जेसिक इसलिए दी जाती है क्योंकि जब भी आपको यूरिक एसिड की समस्या होगी तो आपके जॉइंट्स में दर्द होगा, आपके टखनों में दर्द होगा, आपके हाथ पैर की उंगलियों में दर्द होगा और साथ ही साथ यूरिन की जगह पर संक्रमण के कारण दर्द होगा, जिससे पेनिस में भी दर्द हो सकता है सूजन के कारण। तो इस समस्या से निपटने के लिए हमें एनसेड एनाल्जेसिक भी दी जाती है, मींस दर्द निवारक दवाइयां भी दी जाती है। उसमें सबसे बेस्ट होती है कोल्चिसिन। कोल्चिसिन को भी दिन में एक बार दिया जाता है और 15 दिन तक दिया जाता है। तो यह सभी दवाइयां यूरिक एसिड की समस्या में दी जाती है। मींस किसी व्यक्ति का यदि यूरिक एसिड बढ़ गया है तो ये जो भी प्रॉब्लम्स उसको होती हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए यह सभी दवाइयां चलती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इन सभी दवाइयों के साथ साथ सावधानी की, किन पेशेंट को हम यह दवाइयां नहीं दे सकते। फर्स्ट होता है किसी प्रेग्नेंट लेडी या लैक्टेटिंग वुमेन, मींस वह महिला जो प्रेग्नेंट हो या वह महिला जो स्तनपान कराती हो, किसी बच्चे को स्तनपान कराती हो, इन दोनों महिलाओं में हम इस दवा को उपयोग
बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। सेकंड होता है कोई लिवर डिसीज वाला पेशेंट हो, कोई किडनी डिसीज वाला पेशेंट है या कोई हार्ट डिसीज वाला पेशेंट है, तो इन सभी पेशेंट में हम इस दवा को बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है जब भी यह दवा लेनी पड़ती है तो साथ ही साथ आपको पानी बहुत ज्यादा पीना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है यदि आप प्रोरेनासिड ले रहे हैं तो किडनी से वाटर की फिल्ट्रेशन रेट को यह बढ़ा देती है, जिससे आपकी बॉडी में वाटर की अमाउंट बहुत कम हो जाती है और किडनी से संबंधित प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। तो आपको जब भी यह दवा लें तो आपको पानी अधिक पीना होगा। नेक्स्ट, यदि कोई यह दवाई ले रहा है, कोई व्यक्ति यदि यह दवाइयां का सेवन कर रहा है या ट्रीटमेंट ले रहा है, तो वह पेशेंट एल्कोहल विथड्रॉ नहीं कर सकता है, वह पेशेंट शराब नहीं पी सकता है। इससे मेडिसिन रिएक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो हमने इस वीडियो में जाना यूरिक एसिड होता क्या है, यूरिक एसिड की नॉर्मल रेंज क्या होती है, यूरिक एसिड यदि बढ़ जाए तो यूरिक एसिड को कम करने के लिए कौन कौन सी दवाइयां उपयोग की जाती हैं, कितने दिन तक उपयोग की जाती हैं, और इसके साथ साथ कौन कौन सी सावधानियां रखनी पड़ती हैं। आई होप कि आप पूरी तरीके से समझ चुके होंगे और आपको यह वीडियो काफी अच्छा भी लगा होगा। यदि आपको इस वीडियो संबंधित यदि कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो से। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए फार्मा की ओर।